Okay, so this is our Microsoft Intra Admin Center. You can also say that this is our Azure Active Directory panel. ठीक है? एंड ओवर Azure Active Directory panel, सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम, यहाँ पे टेनेंट की इंफॉर्मेशन, दूसरा प्राइमरी डोमेन जो आपने एसोसिएट किया है, दिस इज द लाइसेंस, ग्रुप, नंबर ऑफ यूजर, नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, रजिस्टर करा रखे हैं, एंड नंबर ऑफ डिवाइसेस जिसको आपने कनेक्ट कर रखा है इस पर्टिकुलर टेनेंट से। टेनेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्लाउड पे मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स आर अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स आर अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट की, तो वी आर एबल टू फाइंड माइक्रोसॉफ्ट 365, वी आर एबल टू फाइंड माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून, एमएस इंट्यून का पेज आपको मिलता है, एंड तीसरा एज्यूर का। ये सारे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट बोल सकते हैं, ये सारे हमारे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं। अब इन सभी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना है, अगर आप इनकी सर्विसेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको इनके लिए रूट अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। और रूट अकाउंट प्लस एक फ्री ट्रायल, आपको फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन परचेज करने की रिक्वायरमेंट होगी। और वो कैसे क्रिएट होगा, उसके लिए आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी का इस्तेमाल करेंगे, प्लस यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपका यूज होगा, यू आर गोइंग टू यूज कॉन्टैक्ट डिटेल, और तीसरा यू आर गोइंग टू यूज क्रेडिट और डेबिट कार्ड, क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इन सब का इस्तेमाल करने के बाद जो आपको लाइसेंस मिलेगा, वो लाइसेंस एक डेडिकेटेड टेनेंट के साथ अटैच रहेगा। ठीक है, और टेनेंट के साथ एक सिंगल टेनेंट पे हम मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम मल्टीपल यूजर या मल्टीपल ग्रुप को क्रिएट किया जा सकता है। ऑल ओके? Yes. Right. Tenant is the main identification of our Azure, Microsoft 365 और Intune portal. टेनेंट को हम कैसे कंसीडर करेंगे, ये मेन आइडेंटिटी है, और एक टेनेंट के अंदर n नंबर ऑफ यूजर्स को क्रिएट किया जा सकता है। एक सिंगल टेनेंट के अंदर हम मल्टीपल टेनेंट को क्रिएट कर सकते हैं। इज दैट ओके प्लीज? Yes. Yes, okay. ठीक है, आप अपना डोमेन अटैच कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, यू कैन ऑल्सो अटैच योर ऑन डोमेन, और अपने डोमेन से जुड़े हुए यूजर को, मल्टीपल यूजर्स को आप असाइन करा सकते हैं। यहां तक क्लियर है चीजें? Yes. ठीक है, Yes, सो ma'am. अभी हम हैं BYOD पे। अभी जो हमारा इनरोलमेंट प्रोसेस हमने आपको पहली क्लास में दिखाया था ना, जो इसके पहले क्लासेस थी जो हमने दिखाया था, वो MDM डिस्कवरी URL के थ्रू आई थिंक हमने डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन इनरोल आवर डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ MDM डिस्कवरी URL। हमने MDM डिस्कवरी URL को कॉपी किया, अपने ऑन प्रोमाइसेस मशीन पे गए, उसको इनरोल कराया, डायरेक्टली इनरोल हो गया यूजर आईडी एंड पासवर्ड दे करके, राइट। दूसरा ऑप्शन अपने पास है, वी कैन ऑल्सो इनरोल अवर डिवाइस विद द हेल्प ऑफ कंपनी पोर्टल। हम अपने डिवाइसेस को किसके साथ ऐड कर सकते हैं, कंपनी पोर्टल के साथ ऐड कर सकते हैं। एंड ह्यूज गैप बिटवीन बोथ, हमने शायद बात भी की थी कि कंपनी पोर्टल और MDM डिस्कवरी URL से जब आप अपने डिवाइसेस को इनरोल करते हैं, तो उनमें एक्चुअल में क्या क्या गैप होता है। BYOD enrollment, we are still on page of BYOD enrollment। ठीक है, हम अभी bring your on device enrollment पे हैं, जिसमें MDM discovery URL और दूसरा कंपनी पोर्टल। ठीक है, दूसरा कंपनी पोर्टल के थ्रू हम इनको इनरोल कर सकते हैं। दोनों ही डिवाइसेस BBIP यूजर की मशीन्स को इनरोल करने के लिए किया जाता है, और इसमें एक समय में हम एक ही डिवाइस को इनरोल कर सकते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। आप MDM डिस्कवरी URL का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ विंडोज बेस्ड मशीन को। कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, आप विंडोज 10 को इनरोल कर सकते हैं,
आप विंडोज 11 को इनरोल कर सकते हैं और आप विंडोज सर्वर 2016 को इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कंपनी पोर्टल की, तो पहली चीज तो सपोर्ट ऑल प्लेटफॉर्म, ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो आप लिनक्स की बात करें, मैक की बात करें, विंडोज की बात करें, क्रोम की बात करें या एंड्रॉयड की बात करें, आप किसी भी प्लेटफॉर्म को इसके साथ इनरोल किया जा सकता है। नंबर दूसरा, लाइव मॉनिटर। द मीनिंग ऑफ लाइव मॉनिटर यहाँ पे जो है ना, यू नो वेरी वेल अबाउट, हमने शायद डिस्कस भी किया था डिवाइस रिस्ट्रिक्शन और यूजर रिस्ट्रिक्शन या लाइसेंस रिस्ट्रिक्शन की बात की थी। यू नो दैट माइक्रोसॉफ्ट, जब भी माइक्रोसॉफ्ट ने क्लियर मेंशन किया है अपने एसएलए में कि आप एक यूजर के थ्रू कितने डिवाइसेस मैक्सिमम एनरोल की जा सकती है? 15, मैक्सिमम 15, डिफॉल्ट 5। default type. लाइव मॉनिटर का मतलब ये है कि एक यूजर से आपने कितनी मशीनों को एनरोल कर रखा है। जैसे यू नो दैट कि आज की डेट में भाई हम घर पे अपना डेस्कटॉप यूज करते हैं, ऑफिस में ऑफिस का लैपटॉप यूज करते हैं, अपने पर्सनल टास्क के लिए मोबाइल फोन यूज कर लिया या टैबलेट यूज कर दिया। हमें कभी भी रिप्लाई करना पड़ सकता है मोबाइल अपने ऑफिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके। टीम्स चला दिया फोन पे या टैबलेट पे चला दिया या लैपटॉप पे चला दिया या डेस्कटॉप पे चला दिया। सो ऐसी सिचुएशन में आपकी डिवाइस मैनेज्ड होनी चाहिए। तो आपने एक डिवाइस, एक यूजर का इस्तेमाल करके कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस को इनरोल किया है, वो आता है आपका लाइव मॉनिटर में। क्लियर? Yes. Yes, sir. नंबर थर्ड, शो द स्टेटस ऑफ, so the status of all services Install. of Intune। जितनी सर्विसेज आप Intune के थ्रू पुश करेंगे अपने मशीन पे, उनकी डिटेल ये आपको प्रोवाइड करता रहेगा। सो ये अपने पास कॉन्सेप्ट हो गया। चीजें समझ में आ रही हैं प्लीज? Yes. ये कंपनी Yes. पोर्टल का कॉन्सेप्ट है। हम आगे आपको मैक इनरोलमेंट दिखाएंगे या लाइक एज अपना एंड्रॉयड इनरोलमेंट, मोबाइल फोन इनरोल करना, तो वो सभी पार्ट भी हम कहीं ना कहीं कंपनी पोर्टल के थ्रू ही मैनेज करने का काम करेंगे। ठीक है? आवर फ्रेश मशीन इज ऑलमोस्ट रेडी टू यूज। प्रीरिक्विजिट हमें पता है कि क्या क्या प्रीरिक्विजिट होनी चाहिए किसी भी नई मशीन को इनरोल करने के लिए। यूजर हमने पहले से क्रिएट कर रखा है, राइट? वी आर गोइंग टू यूज सेम यूजर। अगर हमें नया यूजर क्रिएट करना पड़ सकता है तो वी कैन क्रिएट अ यूजर एंड असाइन द लाइसेंस। यू नो वेरी वेल अबाउट कि कौन सा लाइसेंस हमें रिक्वायर्ड होगा किसी भी डिवाइस को इनरोल करने के लिए, करेक्ट? Yes. मल्टीपल लाइसेंसेज आर अवेलेबल दैट कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट पार्ट। एक तो आपका पैकेज लाइसेंस में कंसीडर किया जाएगा और दूसरा हम उसको कंसीडर करते हैं एज ए स्टैंड अलोन लाइसेंस, या बोल सकते हैं एड ऑन लाइसेंस। ठीक है, सो आवर क्लाइंट मशीन इज ऑलमोस्ट रेडी, क्योंकि VMware वर्कस्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। सो VMware वर्कस्टेशन में क्या होगा कि आप जब भी कोई वर्चुअल मशीन बनाते हैं, उस वर्चुअल मशीन में VMware टूल एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको इंस्टॉल करेंगे ताकि आपके सिस्टम पे नेटवर्किंग वगैरह प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट कर दे। इट इज इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। Meanwhile,
please let me know, like, if you have any other questions related to the topics that we completed so far. ठीक है, machine is ready to use and VMware tools सबसे पहला important part है. यहाँ पे जाओ आप VMware tools पे जाओ और ये एक वर्चुअल डीवीडी कनेक्ट करके प्रोवाइड कर देगा. तो वर्चुअल डीवीडी को आप सेलेक्ट करो और वी नीड टू इंस्टॉल. इंस्टॉलर सिस्टम हमारा रीस्टार्ट होगा एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. Try to log in with the help of user. और prerequisite same 20 to 25 Mbps of internet speed. और एक आपको काम करना पड़ेगा यहाँ पे. You must need to log in, activate your built-in administrator, है ना. By default built-in administrator नहीं है तो आप इसमें ना built-in administrator को turn on कर दो. Net space user space administrator space password जो भी आपको देना है and ये हमारा पासवर्ड हो गया कॉमन स्पेस एक्टिव कोलन यस सक्सेसफुली हो गया. अब आप मशीन को लॉग आउट करो और ट्राई टू लॉग इन साइन आउट करो. साइन आउट करने के बाद लॉग इन विद द एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारा लोकल वाला भी हमने जस्ट एक्टिवेट किया ना उससे हम लॉग इन करा लेते हैं ताकि कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए. आई एम गोइंग टू लॉग इन विद द हेल्प ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर. कंप्यूटर का नेम नहीं बदला ना हमने अभी. नहीं. ठीक है. चलिए यहाँ पे सब कुछ ओके है. आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस. हाँ सिस्टम नेम चेंज कर देते हैं ताकि वी कैन इजिली रिकॉग्नाइज कि हमारी मशीन कौन सी है और किस तरीके से हम इसको हैंडल करते हैं. ठीक है. सो वी जस्ट नीड टू ओपन रन और यहाँ पे टाइप करो sysdm.cpl और डेस्कटॉप समथिंग करके है सो दैट आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दैट. इसमें नाम दे देते हैं क्लास पीसी. सिंपल सा नाम दे देते हैं क्लास पीसी दैट वी कैन इजिली रिकॉग्नाइज ओवर अ क्लाउड पोर्टल. जब भी हम इसको इनरोल करेंगे पोर्टल के ऊपर ये हम आसानी से इनरोल कर सकते हैं. ठीक है. सो आई थिंक एंड वी गुड विद द प्रीरिक्विजिट. सेम प्रीरिक्विजिट आपको फुलफिल करनी है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. सो वी नीड टू फुलफिल द प्रीरिक्विजिट. और प्रीरिक्विजिट में बहुत सारी चीजें नहीं आती. लाइक यू शुड नो अबाउट कि हमें एक यूजर बनाना है, ग्रुप में रखना है, एक लाइसेंस असाइन करना है. दो तरीके के लाइसेंस होते हैं. एक आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 के लिए लाइसेंस होगा और दूसरा जो लाइसेंस होगा वी कैन इंस्टॉल फॉर इंट्यून. पहले पैकेज में आते थे बट अभी क्या है आपको थोड़ा सा सेपरेटली परचेज करने की जरूरत पड़ेगी. चलिए एवरीथिंग इज ओके. वी आर गोइंग टू ओपन आवर माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल. बहुत सिंपल सा स्टेप यूज करना है. बार बार से हम वही रिपीट नहीं करना है हमें बिकॉज वी ऑलरेडी क्रिएटेड आवर यूजर.
अगर हम बात करें पिछली क्लास में, तो ये हमने पेज ओपन किया था यूजर का, एक्टिव यूजर्स का। एक्टिव यूजर के केस में नंबर ऑफ यूजर्स वी आर एबल टू फाइंड, जीसीपी नाम का हमने यूजर बनाया था, और जीसीपी यूजर के अंदर हमने 2 लाइसेंसेस असाइन किए थे, गो टू द लाइसेंसेस एंड एप्लीकेशन। इंट्यून का लाइसेंस हमारे पास 25 है, जिसमें से 2 ही कंज्यूम किए हैं अभी तक, और माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस स्टैंडर्ड का जो है लाइसेंस वो है 35, जिसमें से 16 अवेलेबल है, और आई थिंक 9 के आसपास हमने इस्तेमाल किया है, करेक्ट। तो ये ऑफिस 365 की सर्विसेज देगा, ये इंट्यून की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। So all everything is fine. I'm just going to open this package. This is the Microsoft Store. जैसे Play Store है, App Store है, वैसे Microsoft का खुद का स्टोर है, जहाँ पे आपको पैकेज में बहुत सारे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। ऑल ओके। और यहाँ से एक छोटा सा टूल डाउनलोड करेंगे। द टूल नेम इज कंपनी पोर्टल, सिंपल सा। You can also say that company portal is a type of mediator which is responsible to enroll any kind of devices. किसी भी तरीके के प्लेटफॉर्म को enroll करना है, then company portal come into the picture, and definitely it will help us to enroll any operating system, any devices. ठीक है? And it look like this. यहाँ पे आप टाइप करो कंपनी पोर्टल, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है ये, इसको आप सेलेक्ट करो और प्रोसीड टू इंस्टॉल। उसके पहले आप मेक श्योर हो जाओ कि आपका जो यूजर है ना, या जिस यूजर जिस भी ग्रुप से है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा उस पर, कोई पॉलिसी नहीं लगी, क्योंकि हमने क्या किया था ना, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, ओनली फॉर विंडोज, ओनली फॉर मैक, ओनली फॉर एंड्रॉइड, ऐसे करके हम कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए, अपना कंपनी पोर्टल हो गया है लॉगिन। वी आर जस्ट गोइंग टू यूज सेम विच यूजर, gcp@teachmecloud.net, ये हमारा यूजर हो गया, ठीक है। इसका हम पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपने यूजर को क्रिएट करते टाइम पे पासवर्ड दिया था। यू जस्ट नीड टू प्रोसीड। सेम एरर आया था लास्ट टाइम पे। ये जो एरर है ना, अगर हम इसकी बात करें, ये जो आपका 80 समथिंग करके ये एरर आता है, बेसिकली कॉमन एरर इज एप्लीकेबल। ये बता रहा है कि मतलब अकॉर्डिंग टू दैट माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, कि आपका जो सिस्टम, आपका जो यूजर है ना, उस पे लाइसेंस ही नहीं है। ओके। अकॉर्डिंग टू द एरर 8019 का एरर कहीं पे भी दिखाई पड़ता है ना, तो इट मींस दैट इट इज आस्किंग कि आपका जो यूजर है वो लाइसेंस कंटेन नहीं किया है, या मे बी कहीं ना कहीं आपने इस यूजर के ऊपर कोई ना कोई परमिशन लगा रखी है। तो गो बैक, आई एम गोइंग बैक टू द पोर्टल, और पोर्टल पे सबसे पहले इंट्यून का पोर्टल ओपन करते हैं, और यहाँ पे हम डिवाइसेस पे जाते हैं। अंडर द डिवाइसेस लेट मी वेरीफाई द रिस्ट्रिक्शन। सबसे पहले तो देखते हैं कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन वगैरह तो नहीं लगा है। एनरोलमेंट पे जाओ आप। एनरोलमेंट पे जाने के बाद सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ पे डिवाइस प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्शन, डिफॉल्ट ऑल, ऑल मैक भी ऑल और iOS भी ऑल। तो डिवाइस रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा, प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा। दूसरा अपने पास हो सकता है एनरोलमेंट डिवाइस लिमिट रिस्ट्रिक्शन, वो भी 15 है, ठीक है। नेट नेक्स्ट 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 कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल में जीपीओ लगाई जाती है, जीपीओ भी ऐसा कोई नहीं है। कंप्लायंस पॉलिसी भी हमारे पास नहीं है। ठीक है। सो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए और वेरीफाई करने के लिए लेट मी क्रिएट अ न्यू यूजर, एक नया फ्रेश यूजर ही क्रिएट कर लेते हैं, राइट। दैट विल सर प्रूव। हमने तो इसको लाइसेंस दे रखा है ना, हाँ, लाइसेंस है, 365 लाइसेंस है, स्टैंडर्ड प्लस इंट्यून। लाइसेंस दे रखा है, बट वो एक्टिवेटेड नहीं है। अकॉर्डिंग टू द एज्योर, अकॉर्डिंग टू द माइक्रोसॉफ्ट 365 कह रहा है कि इस यूजर के ऊपर लाइसेंस एक्टिवेटेड ही नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन, फॉर टेस्टिंग पर्पज आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू यूजर अकाउंट, असाइन फ्रेश लाइसेंस। थोड़ा सा वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, एंड देन विल ट्राई टू एनरोल, ठीक है।
The user that I'm going to create may be with name of Clark user. यहाँ पे हम Clark user से बना लेते हैं एक नया user associated with teachmecloud.net. अपना खुद का पासवर्ड हम यहाँ पे देने वाले हैं. Proceed with next. ये पैनल है लाइसेंस का. यहाँ पे हम Intune का एक लाइसेंस दे दिए और Microsoft 365 का लाइसेंस दे दिए. नेक्स्ट किया. कोई रोल नहीं इंस्टॉल करना है. फिनिश करा दिया. हमारा clark@teachmecloud.net का यूजर रेडी है. आई एम गोइंग बैक. ये फ्रेश है, ना किसी ग्रुप का मेंबर है, ना किसी पॉलिसी का मेंबर है, क्योंकि यूजर आपने जस्ट क्रिएट किया. अब आप ऑफिस ओपन करिए, office.com ओपन करिए एंड ट्राई टू लॉग इन विद द हेल्प ऑफ क्लार्क यूजर. आप इसको किससे लॉग इन करेंगे? क्लार्क यूजर से लॉग इन करेंगे. हमने एक पासवर्ड दिया है इस पे विच इज मैंडेटरी, और यहाँ पे MFA के लिए बोलेगा क्योंकि इन्फोर्स्ड है MFA पूरे टेनेंट पे. तो you must need to configure multi-factor authentication for your new user. skip करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा हमें अभी. तो like I'm just going to configure the SSP multi-factor authentication for this user. चलिए MFA कॉन्फ़िगर करने के बाद वी आर एबल टू एक्सेस और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो अभी हमने बनाया था, और इस अकाउंट के पास दोनों लाइसेंस है, मतलब ऑफिस 365 की सर्विसेज भी इसको मिल रही हैं, आउटलुक वगैरह भी, आप टीम्स वगैरह भी एक्सेस कर पा रहे हो, एंड यू कैन ऑल्सो यूज द सेम यूजर फॉर द इनरोलमेंट पर्पज. हम इसको इनरोलमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. लाइसेंस अप्लीकेबल हो चुका है. गो बैक टू द वर्चुअल मशीन जो हमने क्रिएट किया था अभी, और उसको इनरोल करने की कोशिश करते हैं. इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए, दैट वी हैव इंटरनेट एक्सेस फॉर दिस मशीन. अब हम इसको एनरोल करने की कोशिश करते हैं. क्लार्क एट
ठीक है, डन। अभी अपने पास जो डिवाइस है वो ना नए यूजर से सक्सेसफुली इनरोल हो चुकी है बाय यूजिंग द कंपनी पोर्टल। हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। आई डोंट वांट टू लॉग इन माय डिवाइस विद द हेल्प ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर, सॉरी एज्यूर यूजर या इंट्यून पे जो यूजर बनाया है उससे अभी हम साइन इन नहीं करना है हमें। वी जस्ट नीड टू वेट फॉर फ्यू मोर मिनट, हमें इंतजार करना है ताकि हमारी डिवाइस जो है क्लाउड पे रिफ्लेक्ट हो सके। क्लियर? सो गो बैक टू द इंट्यून पोर्टल और यहाँ पे हम अपने डिवाइस का वेट करते हैं। दो डिवाइसेस ऑलरेडी हमारे पास हैं जो हमने पिछले बार इनरोल किया था विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल मेथड इन द सेंस इसको हमने इनरोल किया था बाय यूजिंग नॉर्मल एमडीएम डिस्कवरी यूआरएल के थ्रू। इट विल शो अस द ऑल डिवाइसेस। आप देखिए यहाँ पे कंपनी पोर्टल और ये आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम टॉप कॉर्नर पे ऑर्गेनाइजेशन नेम दिखाई पड़ रहा है। इट मींस दैट डिवाइस इज कनेक्टेड। ये हमारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन है, क्लार्क। ये इसका यूजर डिटेल है या ये इसका ईमेल आईडी। ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप ऑल डिवाइसेस पे क्लिक करोगे, इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द नंबर ऑफ डिवाइसेस। जितनी भी डिवाइसेस इस यूजर से इनरोल होंगे उन सभी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमने सिर्फ एक डिवाइस को इनरोल किया जो हमारे पास है सामने, इसी को इनरोल किया है। क्लास पीसी इसका नाम है। इंतजार करते हैं। ये जो एरर आ रहा था इसका रीजन क्या था? Sometime our machine is not able to recognize the user's information, नंबर वन। दूसरा, आपका यूजर ना किसी ग्रुप का मेंबर है और ग्रुप के ऊपर हमने कोई ना कोई पॉलिसी लगा रखी है। सर कंपनी पोर्टल से सिंक भी रन कर सकते हैं? सॉरी, कंपनी पोर्टल से जाके सिंक भी रन कर सकते हैं डेफिनेटली वी कैन डू दैट, बट वो डिवाइस आएगी तब जब डिवाइस दिखना स्टार्ट होगी ना, तब हम सिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे डिवाइस की इंफॉर्मेशन आ रही है, आप देखिए वी आर एबल टू फाइंड class.com इस यूजर की प्रॉपर्टीज पे, बट अभी इन ट्यून पे नहीं दिख रही है हमें, राइट? नहीं। क्योंकि क्लार्क यूजर हमने इस्तेमाल किया था इस डिवाइस को अप करने के लिए, इस डिवाइस को क्लाउड पे ले जाने के लिए।
चलिए कभी कभी टाइम लेता है डिवाइस आने में। हाँ, इट विल टेक टाइम। ऑन प्रोमाइसेस पे हमारा सिस्टम अभी 2 मिनट पहले ही इनरोल हुआ दिखा रहा है क्लाउड पे, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू फाइंड द डिवाइस ओवर अ क्लाउड। एज्योर इंडियन पोर्टल पे अभी भी हमारी डिवाइस, वेट करते हैं, नहीं अभी भी नहीं दिख रही, बट डेफिनेटली ये डिवाइस हमें पोर्टल पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, you just need to open the properties of our device, class PC, action पे जाओगे, we have a both option, आप इसको रीसेट और रीनेम कर सकते हैं, प्लस चेक एक्सेस पे जाने के बाद ये आपको सिंक्रोनाइज का ऑप्शन देगा। चेक एक्सेस पे क्लिक किया, ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है रिलेटेड टू योर डिवाइस, और साथ ही साथ आप इसको सिंक्रोनाइज भी यहाँ से कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, वी आर एबल टू फाइंड द डिवाइस, क्लास पीसी आ गया हमारे पोर्टल पे, और इसका जो मेथड था हमारा थोड़ा सा अलग था, राइट? वी एनरोल्ड दिस डिवाइस विद द हेल्प ऑफ कंपनी पोर्टल, इसको हमने कंपनी पोर्टल के जरिए एनरोल करने का काम किया, करेक्ट? यस। यूजिंग normal MDM discovery URL, using normal MDM discovery URL and using company portal, we are able to enroll the devices. और कंपनी पोर्टल की जो खासियत है ना, that will help us to enroll any platform, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, एनरोल करा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस। यस। अगला जो पॉइंट है, वी आर स्टिल ऑन पेज ऑफ यूजर्स विंडोज मैनेजमेंट, अभी भी हम लोग विंडोज मैनेजमेंट में टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, करेक्ट? विंडोज मैनेजमेंट के अंदर लेट्स टॉक मोर अबाउट इट, कि एक विंडोज डिवाइस के अंदर और क्या क्या एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। जैसे हमने एक ये डिवाइस इनरोल की है, राइट? सो अब इस मशीन को इंट्यून पोर्टल के थ्रू कैसे जीपीयू असाइन करते हैं? How we can apply the group policy with the help of Microsoft Intune Portal, हम अपने Intune Portal के थ्रू से इसको अप्लाई करने का काम करते हैं। ठीक है यहाँ तक? यस। So you should know about the concept of GPU. How many options we have to configure GPU? What is GPU and how many method we have to apply the GPU? GPU is group policy, right? Uh-huh. So the group policy we can deploy like
if you want to change the screen, if you want to sleep time or all these things, you can manage from the GPU. एडी के थ्रू जीपीयू बनाया जा सकता है, लोकल जीपीयू बनाया जा सकता है, Yes, और right. सबसे मॉडर्न जो मेथड है ना वो है इंट्यून। Okay. लोकल जीपीयू, एडी जीपीयू, और you can also Okay. configure GPU with the help of Intune. Microsoft Intune। जो लेटेस्ट है वो Microsoft Intune का GPU। ठीक है, so let's try to understand about the concept of group policy management, or will also implement the GPU to our enrolled devices। जो भी हमारे पास enrolled devices है इनके ऊपर GPU अप्लाई करने का काम करते हैं। अगला जो पॉइंट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, कॉन्फ़िगर GPU। यूजिंग Intune पोर्टल। ठीक है, पोर्टल के थ्रू हम जीपीयू को अप्लाई करने वाले हैं। कई सारे पॉइंट्स इसमें हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि व्हाट इज जीपीयू। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यू शुड नो अबाउट द वर्क ऑफ जीपीयू। दूसरा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर, सॉरी, मेथड टू अप्लाई जीपीयू। कितने मेथड हैं जीपीयू को अप्लाई करने के लिए। Then we are going to discuss about configure GPU using MS Intune portal। Microsoft Intune portal के ऊपर हम Microsoft Intune portal के थ्रू हम GPU को कैसे अप्लाई करते हैं। तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है GPU से रिलेटेड। जब भी हम ग्रुप पॉलिसी की बात करते हैं तो विच इज कैटेगराइज्ड इन 3 डिफरेंट पार्ट। 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं जीपीयू को, जिसमें सबसे पहला है लोकल जीपीयू, दूसरा है एडी जीपीयू, और तीसरा है जिसको मॉडर्न जीपीयू बोला जाता है, इंट्यून, MS इंट्यून जीपीयू। माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल के थ्रू आप ग्रुप पॉलिसी को एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जो सबसे पावरफुल मेथड माना जाता है ना वो है इंट्यून का पेज। सिंपल सा फंडा है यहाँ पे कि ये जो लोकल जीपीयू है ये एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल मशीन पे। अगर आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, इट मे बी विंडोज 10, इट मे बी विंडोज सर्वर, कोई भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, ये वी कैन अप्लाई टू लोकल पीसी। जो हमारा लोकल पीसी है ना, उस लोकल पीसी पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब एडी की बात करें तो आपको पहले एक एडीडीएस मशीन बनानी पड़ेगी, और नंबर ऑफ क्लाइंट कंप्यूटर्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, एन नंबर ऑफ क्लाइंट मशीन्स आर कनेक्टेड, जिनको हम ऑलरेडी वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट कर रखा है। वी कैन अप्लाई द पॉलिसी कॉन्फ़िगर ADGPU। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी से ग्रुप पॉलिसी को कॉन्फ़िगर करेंगे, और ये आपकी पॉलिसी किसके लिए होगी, यूजर की। बट कंडीशन क्या होती है इसमें, कि आपकी पॉलिसी तभी अप्लीकेबल होगी जब आपका मेंबर डोमेन जो यूजर जो है, कंप्यूटर जो है ना, या क्लाइंट मशीन जो है, वो एडी का मेंबर होगा। अगर ये एडी का पार्ट नहीं है, अगर ये एडी का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो देन इट विल नॉट ऑथराइज, आपकी जीपीयू अप्लाई नहीं होगी। क्लियर।
ठीक है। दिस इज कंसिडर एज ए मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड की बोला जाता है इसको। आपका सिस्टम वर्क ग्रुप में है या ऑलरेडी मेंबर ऑफ डोमेन है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एनरोल्ड डिवाइसेस। मेंबर ऑफ डोमेन, ये किसी डोमेन का मेंबर है, ठीक है। जीपीयू जो आप इंप्लीमेंट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल से, दैट विल एप्लीकेबल फॉर बोथ मशीन्स। मतलब वर्क ग्रुप के लिए भी वो आप जीपीयू अप्लाई होगी, और आप उसको नॉर्मल डोमेन का मेंबर है ना, तब भी आप उसको जीपीयू लगा सकते हैं उसके ऊपर। दैट इज द रीजन लगभग हर एक ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द रीजन हर एक ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है टू एनरोल द रिसोर्सेज डिवाइसेस to configure GPU with the help of Microsoft Intune पोर्टल के थ्रू डिवाइस को एनरोल करने का काम। सर जो अनमैनेज डिवाइसेस होते हैं उनको उनपे हम लोग जीपीयू इंट्यून के थ्रू लगा सकते हैं? सॉरी, एक बार रिपीट करो फिर से। अनमैनेज डिवाइसेस जो होते हैं, मतलब डोमेन बेस्ड डिवाइसेस है। पहला क्वेश्चन तो ये हो जाएगा, जो हमारे डोमेन बेस्ड डिवाइसेस हैं उनको हम लोग इंट्यून पे इनरोल कर सकते हैं? अनमैनेज्ड डिवाइसेस नहीं, हम देखो जीपीयू उन्हीं के लिए काम करेगा जो इनरोल्ड। जो इनरोल्ड है। तो जैसे हमारे जो भी डोमेन बेस्ड डिवाइसेस हैं, मतलब वो ऑटो पायलट बेस्ड डिवाइसेस नहीं है, मतलब मैनेज डिवाइसेस नहीं है। मैनेज डिवाइसेस तो वो हो गए जो इंट्यून के थ्रू हमने उनको इनरोल किया है। कुछ डिवाइसेस ऐसे भी हैं जो मतलब हमने उसको डायरेक्ट बिल्ड कर दिया, बट दे आर नॉट द मैनेज डिवाइसेस। हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम था और हमने उसको इंस्टॉल कर दिया, दैट्स इट। तो उनपे इंट्यून के थ्रू जीपीयू कॉन्फ़िगर कर नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते नहीं हैं ना? नहीं नहीं, हाँ, वही। इंट्यून के थ्रू जीपीयू, इंट्यून के थ्रू जीपीयू उन्हीं पे लगेगा जो हम्म। डिवाइस हमारी इनरोल्ड है। ओके। ठीक है, जो डिवाइस है हमारी इनरोल है उन पे जीपीयू लगेगा, नो मैटर कि वो डिवाइस हमारी वर्क ग्रुप में है या किसी डोमेन का डोमेन पार्ट है, में। कोई ठीक। फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन अभी अबाउट द डिफरेंट वे वी हैव टू कॉन्फ़िगर ग्रुप पॉलिसी। मतलब जाहिर सी बात है, लोकल तो हमें पता था, डोमेन भी पता था। अब इंट्यून के बारे में बात कर लेते हैं कि इंट्यून के थ्रू पॉलिसीज को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम्म। Mr. Manjeet, हेलो, हेलो। या आई कैन हियर यू प्लीज। हाँ, ये जो आपने बोला ना वर्क, ये जो वर्क ग्रुप और जो मेंबर ऑफ डोमेन, वर्क हाँ ग्रुप जो अपना एमडीएम वाला जो मतलब पार्ट है, जिसमें यूजर खुद आपका पर्सनल पीसी लेके आएगा और कॉन्फ़िगर करवा के लेगा इन्वायरमेंट, राइट? नहीं, वर्क ग्रुप क्या होता है ना, कि जब आप सिस्टम को इंस्टॉल करते हो फर्स्ट टाइम, ओके। जैसे अभी हमने विंडोज 11 मशीन बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो बाय डिफॉल्ट आपका जो कंप्यूटर रहेगा ना, ये मशीन हमारी, अगर हम वर्क ग्रुप में इसमें है। रन ओपन करें ना, और यहाँ पे टाइप करते हैं ncp.cpl, तो ये कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज ओपन कर देगा। अब देखिए मशीन कहाँ पे है, वर्क ग्रुप में है ना, हाँ, मतलब ये ऑनर है, इसके ऊपर किसी का राइट्स नहीं है। इसको एक बार थोड़ा रीस्टार्ट कीजिए पीछे। दो तरीके की मशीनें हमारी इस्तेमाल होती हैं, एक वर्क ग्रुप की होती है और एक डोमेन की। अगर अपने पास इन्वायरमेंट में कोई डोमेन कंट्रोलर होगा, अगर हमारे पास इन्वायरमेंट में कोई डोमेन कंट्रोलर होगा, कोई सा भी नाम से, training.com, cloud.com, है ना, abc.com, xyz.com के नाम से अगर हमारे पास डोमेन होगा, आप उस डोमेन से अगर आप अपने वर्क ग्रुप मशीन को जोड़ रखा है, तो उसका पूरा कंट्रोल उस डोमेन मशीन पे होगा, और यहाँ पे वर्क ग्रुप की जगह पे उस डोमेन का नाम है।
अगर आपका स्टैंड अलोन कंप्यूटर है, आपका खुद का कंप्यूटर है, पर्सनल लैपटॉप या डेस्कटॉप है, उस मशीन को आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपका मशीन जो है वो वर्क ग्रुप में, मतलब यू आर द ओनर ऑफ मशीन। एज्योर इंट्यून पोर्टल क्या करता है? Intune portal can help us to enroll both types of computers, चाहे वो आपका Intune Azure का हो, चाहे वो वर्क ग्रुप का सिस्टम हो या फिर डोमेन का, दोनों के लिए एप्लीकेशन। इस पीसी को एक बार रीस्टार्ट करेंगे प्लीज, क्योंकि मैं जब भी इनरोल करता हूँ वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो ईमेल जाता से है। लॉगिन होने लगता है। हाँ, ये लोकल यूजर डिस्कनेक्ट हो जाता है। नहीं मतलब नहीं, यू आर एबल टू लॉग इन विद, वो आपसे बोलता है कि आप इसको लॉग इन करो, करेक्ट? वो ईमेल से लॉगिन करना है। ठीक है, तो क्योंकि लोकल आपके यूजर जो है वो आपका गायब हो आपका जाता है, जो वहाँ पे डिवाइस है ना, ऑप्शन ही नहीं आता। हाँ। आपका जो डिवाइस है वो आपका कंसीडर किया जाएगा एज ए कंप्लायंस पॉलिसी। उसके पीछे बैकएंड में कंप्लायंस पॉलिसी लगी है, इस वजह से। चलो कोई नहीं, आप जैसे इसको रीस्टार्ट करते हैं ना, वो एडमिनिस्ट्रेटर गायब हो जाता है, वहाँ पे ईमेल आ जाता है। हाँ, क्योंकि कंप्लायंस पॉलिसी लगी है। मैंने रिस्टार्ट किया, इंतजार करते हैं। वो किसी कंपनी का सिस्टम होगा जिसमें वो कंप्लायंस, क्योंकि जब भी आप रीस्टार्ट करोगे तो वो आपके ईमेल आईडी को दिखाएगा। कोई भी प्रोडक्शन होगा उसमें आपको ऑप्शन देगा। आप देखिए यहाँ पे हमारा वो तो एडमिन भी बस आ रहा है, हाँ, लॉगिन हाँ। दूसरा यूजर भी आ रहा है। हम्म। एंड वी आर एबल टू लॉग इन इट। हाँ हाँ, अगर एक बार उस ईमेल से लॉगिन कर देते हैं ना, जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन से लॉगिन किया गया, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से, अगर उस पे जो सेकंड वाला जो है उससे अगर लॉगिन करते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटर गायब हो जाता है दोबारा जो लॉगिन करते हैं नहीं उसके नहीं, बाद। वो पॉलिसी की वजह से आपका चेंज हो रहा है। हम्म। वो कंडीशनल एक्सेस और कंप्लायंस पॉलिसीज होती हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। चलो लेट मी ट्राई टू लॉग इन विद क्लार्क यूजर। इसको हम क्लार्क यूजर से लॉग इन करने की कोशिश कर लेते हैं। clark@teachmecloud.net। ये ऑटो इनफोर्स आता है, सेटअप पिन हेलो पिन। हाँ, विंडोज 11 में आता है। हाँ, मैंने कंप्लायंस में चेक किया था। ठीक है, ये अपनी डिवाइस हमने उसी से लॉगिन कर ली जो ऑन प्रोमाइसेस पे, जो हमने क्लाउड पे पोर्टल बनाया, यूजर बनाया। ठीक है यहाँ तक? यस। हाँ हाँ, क्लियर। ठीक है, अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं, साइन आउट करते हैं, ठीक है, हाँ, अभी यू कैन। देखिए लोकल यहाँ से चला गया, वो जो एडमिनिस्ट्रेटर था। मैं करता हूँ, नहीं आता है लॉगिन एडमिनिस्ट्रेटर का। हाँ, आपकी कंप्लायंस पॉलिसी है ना, उसमें कंप्लायंस लगा रखी है।
अभी हमने ऐसा कोई कंप्लायंस पॉलिसी इसमें अप्लाई नहीं किया ना, दैट इज द रीजन आई एम एबल टू लॉग इन। अगर मैंने भी बैकएंड से कंप्लायंस लगा दी कि मैं किसी लोकल यूजर को ऑथराइज नहीं करना चाहते लॉग इन कराने के लिए, तो उस केस में भी हम लॉग इन नहीं कर पाएंगे। ये जब आप अपने इंट्यून यूजर से इस डिवाइस को ओपन करोगे ना, लॉग इन करोगे, तो इट मीन्स दैट ये आपकी डिवाइस फुल्ली मैनेज है। ये आपकी जो डिवाइस है ना, हाँ वो फुल्ली मैनेज्ड कहलाएगी। द मीनिंग ऑफ फुल्ली मैनेज, जिसमें बिना एडमिन, बिना एजू पोर्टल के राइट से, बिना एजू पोर्टल की बिना इंफॉर्मेशन से, एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज के। परमिशन से आप लॉग इन नहीं करा पाएंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसको डिस्कनेक्ट भी नहीं कर सकते हैं जब तक इस पे एडमिनिस्ट्रेटर का राइट नहीं असाइन करेंगे किसी यूजर पे। और ओके प्लीज यहाँ तक यस यस सर। जीपीयू की बात कर लेते हैं कि हाउ जीपीयू कैन परफॉर्म द टास्क, ग्रुप पॉलिसी कैसे काम करता है, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंपल सा फंडा है जीपीयू से रिलेटेड दैट यू कैन मैनेज। बैक टू द पोर्टल, पोर्टल पे चलते हैं यहाँ पे, और बहुत ही बेसिक से स्टेप्स इस्तेमाल करना है। आप क्लास डिवाइस थी, नो मैटर कि आप क्लास पे जा रहे हो, क्योंकि आपका जो डिवाइस है ना, जो हमने इनरोल किया है जिस यूजर से, वो किसी ग्रुप का मेंबर नहीं बनाया हमने, आई थिंक है ना, उसको हमने किसी नहीं ग्रुप का पार्ट नहीं बनाया। वो सिर्फ सिंपल सा क्लार्क यूजर था, उसका इस्तेमाल करके हमने इनरोल कर दिया। ठीक है, दोनों ऑप्शन देखेंगे। आप विंडोज ऑप्शन पे जाएंगे, जहाँ पे विंडोज की डिवाइसेस इनरोल कर रखी है। एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन पे 0 दिखाई पड़ रहा है, मतलब कोई पॉलिसी नहीं लगेगी। एक है ADMX है इंपोर्ट करना, और एक है क्रिएट करना। पॉलिसी अगर आपके पास ऑन प्रेमाइसेस पे है तो आप उसको इंपोर्ट करा लो, या आपको लगता है नहीं मुझे नई पॉलिसी बनानी है, तो यू जस्ट नीड टू क्लिक हियर, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ प्लेटफॉर्म। जाहिर सी बात है, विंडोज से ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 से अपग्रेडेड वर्जन है। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद विंडोज 10। 1 2 3 हम टेम्पलेट पे जाएंगे। टेम्पलेट पे जाने के बाद आपको कई सारी पॉलिसी की लिस्ट दिखाई पड़ रही है। VPN है, वाईफाई है, वायर्ड नेटवर्क है, विंडोज हेल्थ है ना, और नेटवर्क रिलेटेड सिक्योरिटी है, ईमेल रिलेटेड सिक्योरिटी है, जो डोमेन जॉइन है। एक बहुत छोटी और कॉमन सी पॉलिसी है। वैसे एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट जो है रिटायर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको रिटायर कर दिया है। नो मोर विद इंट्यून सर्विसेज, ऑन प्रोमाइसेस पे अभी भी है, बट इंट्यून सर्विसेज पे इन्होंने क्या कर दिया, ब्लैक लिस्ट कर दिया। हम आते हैं यहाँ पे डिवाइस रिस्ट्रिक्शन में, और यहाँ पे हम कुछ पॉलिसी लगाते हैं जो हम इमीडिएटली जिसका इम्पैक्ट देख सकें। बेसिक इंफॉर्मेशन में नाम दे दो आप डेमो GPU, यहाँ पे हमने नाम दे दिया डेमो GPU। और आप देखिए लिस्ट दिखाई पड़ रही है हमें ग्रुप पॉलिसी की। एप्लीकेशन स्टोर है, क्लाउड स्टोरेज है, क्लाउड प्रिंटर है, कंट्रोल पैनल एंड सेटिंग है, डिस्प्ले है, कई सारी इंफॉर्मेशन। लगभग वही पॉलिसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है जो पहले पॉलिसीज आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में दिखती थी, सेम पॉलिसी हमें यहाँ पे मिल रही है। सो आई एम गोइंग टू चेक कंट्रोल पैनल वाली पॉलिसी, और आप देखिए कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे ब्लॉक एक्सेस ऑफ सिस्टम इन सेटिंग ऐप। मतलब अगर आप आपको लग इसमें जाके सिस्टम नहीं एक्सेस कर सकते। प्रॉपर्टी नहीं ओपन होगी, हम्म हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो एक्सेस नहीं होगी। ब्लॉक एक्सेस टू अकाउंट्स इन सेटिंग एप्लीकेशन, ब्लॉक एक्सेस टू टाइम एंड लैंग्वेजेस इन सेटिंग एप्लीकेशन, ये भी हम अलाउ कर देते हैं। सिस्टम टाइम मॉडिफिकेशन, आपका जो यूजर है ना, वो सिस्टम का टाइम मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, वो तो सेटिंग में ब्लॉक करने के बाद भी ये अप्लाई हो गया, गेमिंग है ना। गेमिंग के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिस्प्ले में देख लेते हैं क्या क्या सेटिंग्स है।
पासवर्ड में कुछ पॉलिसीज देख लेते हैं। अभी जो हमने पासवर्ड दे रखा है क्लाइंट का, वो नॉर्मल क्लाउड एट 123। यहाँ पे हम पासवर्ड पॉलिसी लगाते हैं। पासवर्ड आपका अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। पासवर्ड नंबर लोअर केस, अपर केस एंड स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और कम से कम 14 डिजिट का कैरेक्टर होना चाहिए। नंबर ऑफ साइन इन फेलियर 3 रख रहे हैं, सॉरी मिनिमम 4। और मैक्सिमम मिनट ऑफ इनएक्टिव 5 मिनट। अगर आपका डिवाइस इनएक्टिव है 5 मिनट तक, तो ये क्या करेगा, आपकी पॉलिसी जो है अप्लीकेबल नहीं होगी। मीन्स वो आपके यूजर को लॉक कर देगा। मीन्स अगली बारी आपको यूजर पासवर्ड देना पड़ेगा। मींस यूजर दैट्स इज इन नॉट यूजिंग द सिस्टम, तो वो इन 5 मिनट के बाद इनएक्टिव हो जाएगा और लॉक हो जाएगा। लॉकड आउट हो जाएगा, और यू नीड टू प्रोवाइड द पासवर्ड अगेन। राइट। सर पासवर्ड एक्सपायरेशन डेट यहाँ पे 41 है, क्या इसको हम लोग 0 भी कर सकते हैं? नहीं, 0 तो नहीं है। आप मतलब 7 days, 9 days, 10 days, ऐसे 2 days ऐसे कर सकते हैं। एक्सपायरेशन का मतलब इतने दिन बाद आपको पासवर्ड चेंज करना ही पड़ेगा। मेरे कंपनी में नो पासवर्ड एक्सपायर। रिवोक पॉलिसी, एक्सपायर पॉलिसी है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ नहीं, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। कंपनी को लगता है कि नहीं, हमने बहुत सारी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है, तो पासवर्ड से रिलेटेड सिक्योरिटी हम नहीं भी देंगे तब भी काम चलेगा। अच्छा, वो यहाँ से इम्प्लीमेंट नहीं कहीं और से भी कर सकते? हाँ, ऑन प्रोमाइस से भी होता है। ओके। आई थिंक इतने ऑप्शन बहुत हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड नेक्स्ट। दिस इज द पैनल वेयर वी कैन फाइंड कि आप ये पॉलिसी किसके लिए लगाना चाहते हैं। यू कैन कॉन्फ़िगर द पॉलिसी फॉर ऑल ग्रुप्स। यहाँ पे ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यू आर गोइंग टू अप्लाई द पॉलिसी फॉर ऑल यूजर। यू कैन अप्लाई द पॉलिसी फॉर द ऑल डिवाइसेस। ये आपके ऊपर डिपेंड है। हमारे पास ग्रुप नहीं था, हमने इस यूजर को ग्रुप में नहीं मेंशन किया था, तो ऑल के लिए कर देते हैं। जितने यूजर्स है सबके लिए अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट। और ये डिटेल रही पॉलिसी की, जो हमने पॉलिसी अभी थोड़ी देर पहले ली। चलिए, पॉलिसी हमारी इम्प्लीमेंट हो गई है, मीन्स वी एक्टिवेटेड, और जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा सा लगेगा टाइम। हेलो। आई कैन हियर यू, या प्लीज। हम लोग एक्चुअली वो डिवाइस के पोर्ट्स वगैरह पे भी पॉलिसी लगा सकते हैं क्या? डिवाइस पोस्ट ये पोर्ट्स पोर्ट में हार्ड। जैसे HDMI पोर्ट्स, USB पोर्ट्स। अभी जो हम लगा रहे हैं वो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पे है। पोर्ट के लिए जीपीयू काम नहीं करेगा, उसके लिए हम फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। जीपीयू लोकल एक्चुअली जीपीयू में तो हमारे होता है अपने यूएसबी के लिए ऑप्शन तो रहता है लोकल जीपीयू में।
सारे पोर्ट्स के लिए नहीं रहता, कुछ पोर्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, यूएसबी पोर्ट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। हाँ यूएसबी पे रहता है। जहाँ पे हमने पॉलिसी अप्लाई कर दी, ये आपको हम्म, स्टेटस दिखाएगा, अभी तो कोई एसएच कोई अप्लाई नहीं है ना, एप्लीकेबल नहीं है। 0 सक्सीड, 0 एरर, कॉन्फ्लिक्ट 0, नॉट एप्लीकेबल 0। हम्म, पॉलिसी को एक्टिवेट होने में लगेगा टाइम। ओके। और अगर हमें इस पॉलिसी को डिलीट करनी है तो सिंपल हम डिलीट कर सकते हैं वहां से जो हाँ बिल्कुल। रिस्ट्रिक्शंस हमने लगा है। और एडिट करना हो सर इसमें कुछ तो फिर वही हाँ कॉन्फ़िगरेशंस। बिल्कुल, एडिट भी कर सकते हैं ना, ये सारी इंफॉर्मेशन है, बेसिक है, असाइनमेंट है, कुछ भी एडिट करना है, पॉलिसी एडिट करनी है, ऑल द ऑप्शंस आर अवेलेबल ऑन द सेम पेज। ठीक। स्टिल इन प्रोग्रेस, एरर दिखा रहा है, इट मींस दैट कि ऐसा नहीं कि सारी पॉलिसी में प्रॉब्लम है, हो सकता है एक पॉलिसी काम नहीं कर रही है। लेट मी चेक, कॉन्फ़िगरेशन पे चलते हैं और स्टेटस देखते हैं।
It will give you the proper report. Not able to find. इसको एक्सप्लोर करो। आपकी पासवर्ड लेंथ की पॉलिसी जो अप्लाई नहीं हुई है, पासवर्ड रिक्वायर्ड टाइप की पॉलिसी अप्लाई नहीं है, बाकी की पॉलिसी आपकी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, वो भी रीस्टार्ट करेंगे एक दो बारी, वो हो जाएगी अप्लाई। ऑल ओके यहाँ तक? यस। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट प्लीज? ये जो इश्यूज है ना, ये नहीं जा रहे मेरे यहाँ भी। ये कितने दिन हो गए, 1 महीने हो गए मैंने क्या अप्लाई चीज? किया था। ये ये जो मिनिमम पासवर्ड लेंथ है या फिर ये पासवर्ड टाइप है, ये एरर। मिनिमम पासवर्ड लेकिन लेंथ ये एरर कोड आपने वो क्या रखा डिफरेंट था? आ रहा है। ये सारा कुछ सब सेम है। मतलब कोई 5 से हमारे पास जो है वो नॉन कंप्लाइंस शो हो रहा है, बाकी सब कंप्लाइंस है। चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे पहले तो इसको उस पासवर्ड पॉलिसी के अंदर लाते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। पॉलिसी लगी है तो ये पासवर्ड हमें नहीं अलाउ करेगा। वी नीड टू रीसेट द पासवर्ड। 14 कैरेक्टर दिया था, राइट? स्टिल इन प्रोग्रेस। टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें रेमिडिएशन करना पड़ेगा। अगर ये एरर नहीं जाता है तो वी नीड टू रेमिडिएट इट, और फिर हम इसको रिजॉल्व करेंगे। ऑल गुड? यस। ठीक है, ये हम सेम। रिमेडिएशन कैसे करना है उसका प्रोसेस। सॉरी, रिमेडिएशन कैसे करना है इसको? वेट कर लेते हैं थोड़ा सा अभी एरर का।
क्योंकि हमने अपनी तरफ से बैकएंड में चेंजेस कर दिए हैं पासवर्ड जो इसकी रिक्वायरमेंट थी। वी जस्ट नीड टू वेट कि एरर अपने आप रिमूव हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज वी नीड टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम मैनुअली। इसको हम अपनी मैनुअली मेथड के थ्रू रिमूव करेंगे प्रॉब्लम को, ठीक है। This is all about for today's session. We are going to connect tomorrow same time पे, और I'll send you the recording. Please go through the practical, और if possible free trial account आप create करके practical start कर दो। Done? Yes. Okay everyone, thank you. We are going to connect tomorrow on same time 11 o'clock. ठीक है, thank you. Thank you.